देखिए आप लोग, हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का साइंस। क्या देख रहे हैं हम लोग? क्लास 9th का साइंस। चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम क्या आपके? गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी देखें क्या होता है बच्चों। स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं खूब बढ़िया से स्मॉल जी क्या है। और कैपिटल जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जो जी होता है स्मॉल जी, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हाँ। तो कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये है डिफरेंस। पहले मान में आप समझिए, स्मॉल जी का जो मान है चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी अलग अलग स्थानों पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। और हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं कि स्मॉल जी का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर लेकर जाएंगे तो मान क्या होगा? घटेगा। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर देखेंगे लेकर, जब कोई वस्तु हम ऊपर लेकर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तब भी क्या होगा? घटेगा। स्मॉल जी का मान घटेगा। पृथ्वी जो स्मॉल जी का मान होता है ध्रुवों पर सबसे सर्वाधिक होता है। जो स्मॉल जी का मान होगा वह ध्रुवों पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। हम देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी है। क्या बच्चों? ये पृथ्वी है, ये ध्रुव आपके हैं। यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर क्या होगा? साउथ पोल। यहाँ क्या होगा? साउथ पोल। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यानी ध्रुवों पर क्या होता है? स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। और भूमध्य रेखा क्या होगा? 0 डिग्री अक्षांश। जो 0 डिग्री की अक्षांश होगी उसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। तो जो 0 डिग्री का अक्षांश होगी, जो भूमध्य रेखा होगी, उस पर जो है कि न्यूनतम होता है स्मॉल जी का मान। वहां पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो इसका मान क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। जबकि कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह जो होता है ये फिक्स होता है। ब्रह्मांड में किसी स्थान पर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा? फिक्स रहेगा, वह चेंज नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं कि कैपिटल जी का मान होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। किसका मान? कैपिटल जी का मान। ये जी का मान होता है। आगे देखेंगे। अच्छा, इसका मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। किसका मान? स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर, इसका मान किसका? स्मॉल जी का मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। और इसका मान किसका? कैपिटल जी का मान पृथ्वी के या ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर नियत रहता है, फिक्स रहता है। नियत का मतलब जो एक है वो हमेशा एक ही रहेगा, कभी दो होगा। एक को कब हम दो कह पाएंगे? वन हमेशा वन रहेगा, वो नियत फिक्स है। टू हमेशा टू ही रहेगा, उसको कभी 3 या चाहे 1 नहीं कहेंगे, वो नियत है। तो जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? नियत कहते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट।
तो देखिए इसका मान ब्रह्मांड किसका, कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर क्या रहता है, नियत होता है। नियत का मतलब समान रहता है। और जो स्मॉल जी का औसत मान है, औसत मान एवरेज में देखेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो पृथ्वी का जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का जो स्मॉल जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्मॉल जी सदिश राशि है और कैपिटल जी अदिश राशि है। ये फिक्स है कि किस दिशा में लगेगा, इसका दिशा फिक्स रहती है, ठीक है। और ये कैपिटल जी का मान क्या है, अदिश राशि है। ये मान तो फिक्स है लेकिन दिशा फिक्स नहीं रहेगी इसकी, ठीक है, किसी भी दिशा में लगेगा। तो कैपिटल जी अदिश राशि होता है और स्मॉल जी क्या होता है, सदिश। सदिश राशि वे राशियां होती है जिसका परिमाण और दिशा क्या रहती है, निश्चित हो। मतलब हम कह सकते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों देखा जाता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों देखा जाता है उसको हम सदिश राशि कहेंगे। और ये समझ गए, कैपिटल जी अदिश राशि है, स्मॉल जी क्या है, सदिश राशि है। अब मात्रक यहाँ पे दिया है, मात्रक जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो कैपिटल जी होता है उसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। बातें समझ में आ गई है। देखेंगे क्या दिया है, सबसे पहले देखेंगे यदि पृथ्वी की त्रिज्या दिया है तो लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। और पृथ्वी की त्रिज्या को हम फार्मूला में स्मॉल आर ही डिनोट किए हैं। क्या डिनोट किए हैं, स्मॉल आर इक्वल कितना दिया है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या दिया है। समझ में आ गया। और क्या दिया है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी कितना दिया है, वो तो मान ऑलरेडी आप लोग जानते ही भी है और दिया भी है, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर कितना दिया है। पूछा क्या जा रहा है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कैपिटल यम, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल यम इक्वल क्वेश्चन मार्क। यही पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, पूछा है। आप लोग लिखेंगे नहीं, पहले समझिए, हम टाइम देंगे लिखने के लिए। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को फार्मूला पता है कि स्मॉल जी इक्वल क्या होता है, कैपिटल जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जहां पर स्मॉल जी का मान दिया है, हमको क्या पूछा है, एम का मान ना, सबको हम ऐसे कर लेते हैं। ये स्मॉल, ये आर का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल जी इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, आई जी आकर के भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी। उधर बचेगा क्या, एम। एम क्या है, पृथ्वी का मास है, मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ पूछा है तो स्मॉल जी का मान कितना हमको है, ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लूँ इधर। एम इक्वल कितना हो जाएगा, स्मॉल जी इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। तो स्मॉल जी का मान कितना है, 9.8।
आर का मान कितना है बच्चों, स्मॉल आर का मान 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको ये स्क्वायर है तो लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। एक बार और लिख लीजिएगा 6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि स्क्वायर है। बाई कैपिटल जी का मान कितना है, कैपिटल जी का मान 6.7 दिया है इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसी को हम ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशन में इसको काट पीट कर हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि एम का मान, ठीक है। और पृथ्वी का मास पूछ रहा है तो किलोग्राम में आएगा, किस में आएगा, किलोग्राम, किग्राम। लिख लीजिए पहले इतना, फिर हम काटते पीटते हैं। देखिए आप लोग ना इसको 10 टू द पावर -11 है तो ऊपर लेकर जाएंगे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर +11। तो 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर ये +11 रहेगा। सबको जोड़ेंगे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23, कितना होगा। तो इन सबको लगभग में उतना आएगा। और ये क्या करेंगे, सबको पूरा सॉल्व करेंगे ना, जब काटेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 का 6.4 का 9.8 का, फिर इससे 6 है तो पॉइंट कट जाएगा, फिर 98 हो जाएगा। तो 98 का 6.4 में, फिर 6.4 में मल्टीप्लाई करके फिर भाग देंगे 67 से, तो कितना आएगा 6.0, कितना आएगा 6.0। और सब ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा 10 टू द पावर 23। लेकिन इसमें का पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 24 किलोग्राम, कितना हो जाएगा किलोग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, पृथ्वी का मास, यही हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, यही हो जाएगा। बस इसको काट पीट कर लीजिएगा ना, तो कल जो फिर से बढ़िया से इसको हम कर देंगे, ठीक है। आप लोग काट पीट कर देखिएगा, इतना आ जाएगा। ये होमवर्क रहेगा, नहीं होगा फिर कल हम इसको करके दिखा देंगे कैसे है।